भारतीय रेलवे यानी देश की लाइफलाइन। भारत दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। भारतीय रेलवे में रोजाना तकरीबन 2.5 करोड़ यात्री सफर करते हैं। यात्रियों की यह संख्या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की पूरी आबादी के बराबर है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह लाइफलाइन खुद वेंटिलेटर पर है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुए ट्रेन हादसे ने एक बार फिर रेलवे की सुरक्षा और तकनीक पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूछा जा रहा है कि उस कवच सिस्टम का क्या हुआ जिसके जरिए 0 ट्रेन हादसों के दावे किए गए थे। हमारी इस रिपोर्ट में आज बात होगी रेलवे के उसी कवच की। तारीख 2 जून 2023, जगह बालासोर ओडिशा, मौत 296, कारण 3 ट्रेन आपस में टकराई। तारीख 29 अक्टूबर 2023, जगह विजयनगरम, आंध्र प्रदेश, मौत 14, कारण 2 पैसेंजर ट्रेनों की टक्कर। तारीख 11 अक्टूबर 2023, जगह बक्सर, बिहार, मौत 4, कारण पटरी से उतरे डिब्बे। तारीख 17 फरवरी 2024, जगह दिल्ली, कारण 2 पैसेंजर ट्रेनों की टक्कर। तारीख 2 जून 2024, जगह फतेहगढ़ साहिब, पंजाब, कारण 2 मालगाड़ियां आपस में टकराई। ये देश में महज 1 साल में हुए रेल हादसों की फेहरिस्त है। इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ हादसा भी जुड़ चुका है, जहां मानवीय चूक की वजह से यात्रियों की जान गई। सवाल ये है कि आखिर इन ट्रेन हादसों के आगे हम इतने बेबस क्यों हैं? क्या इन्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं है? क्या हमारे पास इन हादसों को रोकने की कोई ऐसी तकनीक नहीं है? तो इन सब का जवाब है हाँ, हमारे पास हादसों को रोकने की तकनीक है और उस तकनीक का नाम है कवच। सवाल यह भी है कि अगर हमारे पास ऐसी कोई तकनीक है तो फिर उसका कोई इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? क्यों तकनीक होने के बावजूद आए दिन रेल हादसों की खबरें आती हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि आखिर ये कवच सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगाएगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उससे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये वीडियो है आज से करीब 2 साल पहले का। मई 2022 के वीडियो में रेल मंत्री कवच सिस्टम का लाइव डेमो दे रहे हैं। बता रहे हैं कि कैसे कवच सिस्टम एक ही पटरी में आमने सामने से आ रही 2 ट्रेनों को टकराने से रोक सकता है। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसे ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS कहते हैं। 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त इसके डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ था। इंजन और पटरियों में लगे इस डिवाइस की मदद से ट्रेन की ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। इस तकनीक में किसी खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाता है। तकनीक का मकसद ये है कि ट्रेनों की स्पीड चाहे कितनी भी हो, लेकिन कवच के चलते ट्रेनें टकराएंगी नहीं। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 सर्टिफाइड रेल कवच को रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO ने बनाया है। GPS आधारित इस सिस्टम की मदद से अगर रेड सिग्नल है तो ड्राइवर को 2 किलोमीटर पहले ही इंजन में लगे डिस्प्ले सिस्टम में ये दिख जाता है। यदि ड्राइवर रेड सिग्नल की अनदेखी करता है और स्पीड को बढ़ाता है तो कवच एक्टिव हो जाता है। कवच तुरंत ड्राइवर को अलर्ट मैसेज भेजता है, साथ ही इंजन के ब्रेकिंग सिस्टम को सक्रिय कर देता है। ड्राइवर के ब्रेक नहीं लगाने पर भी ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं और एक सेफ डिस्टेंस पर ट्रेन रुक जाती है, यानी दोनों ट्रेनों के बीच आमने सामने की टक्कर नहीं होती है। दार्जिलिंग में हुए रेल हादसे के बाद अश्विनी वैष्णव का ये वीडियो एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा सिस्टम हमारे देश में है तो फिर ये हादसे क्यों हो रहे हैं?
2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार कवच सिस्टम का इनिशियल ट्रायल किया गया, जो सफल रहा है। इसके बाद अगले 4 साल तक इसको अलग अलग कंडीशन में और अलग पैमाने पर परखा गया। रीजनल ट्रायल के बाद 2019 में कवच को 99.9% कारगर बताते हुए सर्टिफाई कर दिया गया। यानी ट्रेनों को टक्कर से बचाने वाला ये सिस्टम बनकर पूरी तरह तैयार था, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करने में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भी थी। कवच सिस्टम में कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और सेंसर एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस को ट्रेन, रेलवे ट्रैक, रेलवे सिग्नल और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। ये सिस्टम दूसरे कंपोनेंट से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करता है। यानी देश में हर रेलगाड़ी को कवच की सुरक्षा देने के लिए न सिर्फ ट्रेनों बल्कि पटरियों में भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। रेडियो सिग्नलिंग के लिए भी देश भर में नेटवर्क टावर का जाल बिछाना होगा और इस सब के लिए चाहिए ढेर सारा पैसा, लाखों हजारों करोड़ रुपए। देश में अब तक हर सरकार यात्रियों की सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताती आई है। मोदी सरकार का भी यही वादा है। सरकार ने इसके लिए कोशिशें भी की है। अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे ने कवच सिस्टम को लगाने के लिए 557 करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन किया है। इससे पहले 2023-24 में 710 करोड़ का बजट कवच सिस्टम के लिए जारी किया गया था, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 353 करोड़। सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं। एक कड़वी हकीकत यह है कि जून 2023 तक देश में सिर्फ 2% ट्रेनों को ही कवच सिस्टम से लैस किया जा सकता है। यह हालत तब है जब स्वदेशी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम दुनिया के बाकी मुल्कों के तकनीक की तुलना में काफी सस्ता है। कवच को लगाने का खर्च 30 लाख रुपए प्रति किलोमीटर से 50 लाख प्रति किलोमीटर तक आता है। ये बाकी देशों में इस टेक्नोलॉजी पर खर्च होने वाले पैसे का महज 1/4 है। मतलब ये कि इसी टेक्नोलॉजी को लगाने में अमेरिका या दूसरे यूरोपीय देशों में खर्च प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा आता है। मोदी सरकार की योजना सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रेल रूट पर चलने वाली ट्रेनों को कवच सिस्टम से लैस करने की है। दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर काम शुरू भी हो गया है, लेकिन रफ्तार काफी धीमी है। अब जो भी नए इंजन बनाए जा रहे हैं उसमें भी इनबिल्ट कवच सिस्टम लगाने को कहा गया है। वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेनों में भी कवच का ट्रायल हो चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत जैसे देश में जिसका रेलवे नेटवर्क 1,04,647 किलोमीटर लंबा है, उसे पूरी तरह कवच से लैस करने में कितना वक्त लगेगा और क्या तब तक रेल की सुरक्षा भगवान भरोसे रहेगी? किसी की गलती की वजह से वो बेमौत मारे जाते रहेंगे?